हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। माय नेम इज मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। और आप सभी को पता है यूपीएससी जो आपका एग्जाम है सीएससी का, उसमें प्रीलिम्स में आपका एक सी सेट का पेपर भी होता है जिसे क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाई करते हो और दूसरा पेपर भी क्वालिफाई आपका मतलब हो जाता है एंड देन आप आगे मेंस के लिए बढ़ते हो। बट अगर यहाँ पे सी सेट का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, इवन इफ आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा तो भी आप यहाँ पे एट द एंड मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सी सेट का पेपर है उसे क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितने मार्क्स यहाँ पे लिए हैं, कितना स्कोर आपने किया है, बट एक पासिंग मार्क्स आपका आना चाहिए जो आउट ऑफ 200 33% आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को मतलब स्कोर करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि ये जो 33% है बस इसे आप पास कर रहे हो और आप क्वालिफाई हो गए। और यहाँ पे बात आती है कि ये जो हमें 66 मार्क्स या स्कोर लेके आने पड़ते हैं, ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं अगर हम एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी ना करें या फिर सीसेट के पेपर को थोड़ा सा लाइटली ले लें और उस तरीके की प्रिपरेशन नहीं करें जितनी ये पेपर डिमांड करता है या फिर जितनी आपके लिए जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप हर किसी की तरह हो, मतलब क्योंकि अलग अलग पर्सन हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आप आए हुए हो, अलग अलग मतलब वही एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे अपने पहले जो आपके कॉलेज वगैरह में, स्कूल्स में। ठीक है, बट यहाँ पे अब आपको क्या है, देखना है कि आप कितना स्कोर कर सकते हो, कितना आप समझ सकते हो, ऑलरेडी कितना चीजें आपको आती है और कितना आपको सीखना अभी बाकी है। क्योंकि पेपर में एक लिमिटेड टाइम है हमारे पास, पूरा दिन तो नहीं है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, राइट। हमें उस लिमिटेड टाइम में उन क्वेश्चंस को निकालना है या उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जहां से मेरे पासिंग मार्क्स पास मतलब मेरे मार्क्स जो है वो 66 से ऊपर आ जाए। ठीक है, इसके लिए हमें एक बेहतर तरीके से प्लान्ड वे में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात आती है कि जब अगर मेरा 2026 में पेपर है तो क्या अभी मैं मतलब अभी मैं स्टार्ट करूं, ये नवंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं स्टार्ट करूं तो वुड आई बी एबल टू क्वालिफाई सी सेट पेपर? तो यस, आप कर सकते हो, बट आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। देखिए, आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली उस पढ़ाई के टाइम पर, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीजें, वैरायटी ऑफ रूल्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे और वही आपका काम आएगा। जो अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करोगे थ्रू टाइम, यही आपका काम आएगा जब आप रियल एग्जामिनेशन दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपके पास फिर भी इनफ समय है, अब इससे ज्यादा देर मत करिए और ज्यादा दूसरों की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। पहले आप खुद को समझिए कि आपको कहाँ पे आप अभी स्टैंड कर रहे हो और आपको कितनी ज्यादा जरूरत है और पढ़ने की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू कैन यूटिलाइज योर टाइम अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, आप एक अच्छे से अपना हिसाब से जो भी समय आपको लगता है दिन का, उसमें सी सेट को एक बार जरूर इंक्लूड करिएगा अपने टाइम टेबल के अंदर। ठीक है, आप कम समय दीजिएगा बट इतना पढ़ना है उसमें जिसमें आप क्वालिटी क्वेश्चंस, क्वालिटी टॉपिक्स आप कवर कर रहे हो, सटीक जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर मैं ये समय अभी से स्टार्ट करूं, अभी से मैं सीसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो पेपर जैसे आपका मई के आसपास हो जाता है, तो मई तक क्या मैं यहाँ पे एक बिल्कुल रेडी हो जाऊंगा एग्जाम के लिए या फिर नहीं, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। एंड यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीसेट के पेपर के बारे में नहीं पता, तो आप गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हो ये सीसेट की। तो यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें, प्रीवियस ईयर ट्रेंड, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे से सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिलेबस एंड देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि आप लोग अभी जब आप शुरू करोगे तो पहले यही पता आपको होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो आप अगर ये सिलेबस को देखो, ये नहीं देखना हमें, देखना है सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये आप सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में पढ़ाई भी करिएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके आप इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए मैथ्स वाला पार्ट के लिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने क्यों चूज करे हैं, तो ये पहले के पेपरों में इस तरीके से आए हुए, जैसे आपका नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस यहाँ आप देख सकते हो, काफी मतलब जो मैथ्स का पार्ट है उसका
अराउंड 50% आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल आए हुए हैं और इन्हीं के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए यही टॉपिक का मिला के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया गया है, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत ब्रॉड सिलेबस आपको कंप्लीट नहीं करना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए मतलब कंप्लीट करने हैं ताकि आप सिर्फ क्वालिफाई तक कर पाओ आराम से, है ना। हमें पूरा सिलेबस कवर करके कोई स्कोर नहीं करना है अच्छा सा, और ना वो यूज होने वाला है हमारा, इस पे ध्यान दीजिए। अब ये रीजनिंग का सिलेबस है, मुझे ये सारा कुछ नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, ये सारे टॉपिक इन्हीं को आप सेम इसी रैंक मतलब इसी ऑर्डर में कवर कर सकते हो अगेन, एंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। रीजनिंग में आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन है एंड मैथ्स है उसमें से कम आते हैं, बट डुएबल आते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ से ऐसा नहीं कि आप इनमें से कोई भी टॉपिक छोड़ दोगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना आपने, ये सारे के सारे कवर करने हैं। और यहाँ पे देखिएगा आपकी रीजनिंग में अगर मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 7 क्वेश्चंस आपके डुएबल होते हैं, बेसिक लेवल, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेवल। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके पास ये आपका पूरा, हमने क्यों देखा है कि ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिकॉज ये सारा आपका पूरा पार्ट है यहाँ पे कि भाई रैंकिंग के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिले हैं। यहाँ पे इनइक्वालिटी क्यों है, क्योंकि लगातार 3 साल तक आपको क्वेश्चन देखने को मिले, और इस साल जो क्वेश्चन आया था वो डुएबल लाइन पे था, अगर आपने चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में डायरेक्ट कहानी पे जो आधारित होता है वो क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। क्वेश्चंस आपके आते हैं कंक्लूजन बेस्ड, कि क्या कंक्लूजन है इस पूरे पैसेज का, क्या मैसेज दिया गया है आपको यहाँ से, क्या क्रिटिकल मैसेज दिया गया है, क्या आपके पास अजम्पशन, कौन सा वैलिड अजम्पशन यहाँ पे है, क्या कोरोलरी होगी, क्या क्रक्स है इस पूरे पैसेज का, या फिर क्या इन्फरेंस आपके पास है यहाँ पे। ये सारी ही चीजें आपको देखने को मिलती है आपके जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखने को मिलते हैं। फिर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब वहीं पे से कुछ आपकी लाइन जो है उसका आपको पूछ लेंगे कि इसके क्या ऑथर समझता है, इसका क्या मतलब है, तो इस तरीके से। बट यस, बात यहाँ पे आती है, कॉम्प्रिहेंशन आसान है, आप लोग सभी पढ़ते हो, रीडिंग सभी करते हैं। वहां पे क्वेश्चन का जब आप ऑप्शन पढ़ते हो ना, उन ऑप्शंस में आपको कुछ तो आपके डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे, कुछ में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस, अब इसको हम क्या चूज करें, राइट। तो एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शंस आपको आना चाहिए, हाउ टू चूज द राइट ऑप्शन ये आपको आना चाहिए। तो ये कैसे क्लियर करेंगे कंफ्यूजन, वो आपको आना चाहिए। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके ये 2025 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए थे, जो आपके पैराग्राफ, मतलब जब पैराग्राफ जो थे वो इस पे बेस्ड थे, इन टॉपिक्स पे बेस्ड थे, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्रीवियस ईयर ट्रेंड का, तो लेवल 1 पैसेज होता है जिसमें से एक ही क्वेश्चन होता है एक पैसेज पे, और लेवल 2 जो होता है जिसपे 2 क्वेश्चन होते हैं एक पैसेज पे। तो ज्यादातर आपके लेवल 2 के चांसेस होते हैं एग्जाम में, और लेवल 1 के चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे बहुत अच्छे खासे नंबर ऑफ पैसेज पढ़ने पड़ेंगे, जिससे मुझे या तो एक ही क्वेश्चन मिलने वाला है या तो मुझे 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये चीज आपके पास है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हो 29 क्वेश्चंस, 27, 26 अच्छा खासा नंबर है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का भी। अब बच्चे बोलते हैं मैम मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, पर अगर आप पहला 1 घंटा खाली, मतलब आपने शुरू किया इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, खाली रीड करना होता है, कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, पेपर में पहले के 1 आवर या 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा आपने, पौना घंटा आपने कॉम्प्रिहेंशन पे लगा दिया, फिर आप पे सिर्फ चलो इंग्लिश के आपने सॉल्व कर दिया। अब इनमें से जरूरी थोड़ी कि आपने 100% एक्यूरेसी ले लिया, आपने वो बहुत कम हो पाता है। तो आपने मान लो पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पूरा 1 घंटा लगा के। अब आपके पास मैथ्स के लिए क्या चांस, मतलब मैथ्स के लिए क्या बचा आपके पास, समय नहीं बचा ना। और 25 जो क्वेश्चन है आपके, क्या आपको ये 66 मार्क्स निकाल के ला देंगे? क्या आपके पास इतने मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे से? नहीं आ पाएंगे ना। तो आप एक ही सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा एंड बैलेंस आउट करना पड़ेगा। बैलेंस आउट एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर इजी टू यू, एंड हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट which questions are easy for you? by practicing every type of question in every subject and then choosing कि आप easier questions choose कर रहे हो एग्जाम में, एंड इस तरीके से अपना टाइम डिवाइड कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, अभी स्टार्ट आप कर रहे हो, नवंबर आपके पास है, तो यहाँ पे नवंबर टू मार्च में आपका जो सिलेबस वाला पार्ट है बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ये आपको मैं बताऊंगी अभी कि कैसे क्लियर होगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आप कवर करोगे उस दौरान। तो सिलेबस और प्रैक्टिस साथ में, मतलब सिलेबस तो कवर कर रहे हो, ऑब्वियसली सिलेबस में आप सिर्फ
क्वांट्स एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है आपका, वो डायरेक्ट ऊपर से देख के तो नहीं होता है समझ में, ठीक है। आपको थोड़ा आपको लगेगा कि आपको आ रहा है, बट जैसे आप अपने हाथ से पेन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ आ जाएगा कि आपने नहीं पढ़ा वो। तो कब तक आपका ये कवर होगा, जब आप खुद के हाथ से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। जैसे आपने कोई चैप्टर की वीडियो देख ली या फिर कोई नोट्स देख लिया, कोई आपने वैसे बुक में देख लिया, तो आपने क्या करना है, उस पे बेस 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जब 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब जाके आपको उसका समझ आया है, फिर उस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जब आप सिलेबस कवर करोगे उसी समय आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, साथ के साथ यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस, बेसिक लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस एंड आपके पीवाईक्यूज भी आप इसी समय पर करोगे सॉल्व, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कहीं आप बहुत पीछे तो नहीं है, कहीं आप रियलिटी से मतलब रियलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे रियल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आप आसान ही क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, ऐसे भी नहीं करना है, राइट। तो ये वाला हो गया। नवंबर टू मार्च यू कैन इजीली कंप्लीट योर सिलेबस एंड देन आफ्टर मार्च आपके पास आराम से 1.5 से 2 महीने का समय बचता है। उस 1.5 से 2 महीने के समय में यू विल जस्ट रिवाइज जो भी आपने पहले पढ़ा है, उसके अंदर इस रिवीजन टाइम के अंदर आप प्रैक्टिस करोगे। कैसे प्रैक्टिस करोगे, अब आप क्या करोगे, टेस्ट पे टेस्ट दोगे। अब ये हो गया लर्निंग फेज आपका खत्म हो गया। अब यहां से शुरू होता है ये असली इंपॉर्टेंट टाइम, ये भी है आपका, क्योंकि अभी तो आपके मन में चलो ये सिलेबस कवर कर रहा हूँ, चलो ये टॉपिक कवर करो। अब उस टॉपिक को टेस्ट करने का समय यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आपका समय आता है। तो इस टाइम पे आप क्या करते हो, सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करते हो, ठीक है। इस टाइम पे फिर आप मॉक टेस्ट, फुल वाले मॉक टेस्ट जो आपके होते हैं वो आप देना शुरू करते हो। सीखते हो स्पीड कैसे लेके आए, सीखते हो आपकी एक्यूरेसी कैसे लेके आ रहे हैं, राइट। ये जो समय होगा ये इन सारी चीजों को देखने के लिए होगा। आप सीखते हो कि टाइम मैनेज कैसे होगा, ये सारी ही चीजें आपकी ये मार्च से मई तक के समय में आपको करना पड़ेगा। याद रखिएगा, एट द एंड के लिए मत बचिएगा, यहाँ पे आप स्मूथली चलिए एंड देन यू कैन सी दैट कि आपकी प्रेपरेशन जो है वो बहुत एक अच्छे तरीके से चल रही है। दूसरे सब्जेक्ट्स बर्डन कहीं पे भी नहीं आ रहा है और आप आराम से सीसेट के लिए, एक होता है ना कि चलो मैंने पढ़ लिया है तो मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस कम होगी, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जो कॉन्फिडेंस मुझे बाकी सब्जेक्ट या पेपर 1 में भी झलकेगा मेरा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में जरूर होगा ना कि हम ये वाली पढ़ाई तो कर रहे हैं पेपर 1 वाली, पेपर 2 का क्या, राइट। वहां पे मेरे 200 मार्क्स भी आ गए तो मेरा क्या फायदा, उसका कोई फायदा तो नहीं होगा ना। इसलिए अब यहाँ पे आपके पास ये जो समय मैंने आपको बताया, रिवीजन समय, आप प्रैक्टिस करोगे सेक्शन वाइज टेस्ट। सेक्शन वाइज टेस्ट इसलिए जरूरी है कि आप फुल लेंथ नहीं दे रहे, मान लो 2 घंटा नहीं लगा रहे आप सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन दे रहे हो। मान लो आज आपका इंग्लिश का दिन है या इंग्लिश आपको पढ़ना है या फिर आपने रीजनिंग पढ़ना है या फिर आपने मैथ्स पढ़ना है और उस दिन आप उसी पर्टिकुलर चैप्टर, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक टेस्ट दे रहे हैं जिसमें आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ टॉपिक से आ रहे हैं, वो आप करोगे। देन आपने यहाँ पे क्या करना है, सिलेबस कवर करने के बाद 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट आप क्या करोगे, क्योंकि आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रहे ना। अब आपने टॉपिक वाइज पढ़ लिया जितना पढ़ना था, तो अब आप क्या करोगे, फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हो एंड 2 से 3 मॉक टेस्ट देना मतलब आप करो, क्योंकि अब आपने ये जो एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स, एक दिन वो पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा खत्म, है ना। अब आपको ओवरऑल करना है परफॉर्म। अब ओवरऑल परफॉर्म करने के लिए आप 2 से 3 मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज करिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो आपने चूज किया, क्योंकि पहले आपको लगा कि वो आपसे सॉल्व हो जाएगा बट वो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, है ना। पहले कौन सा क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व किया और गलत भी किया, या फिर आपने गलत मतलब आपने टाइम ज्यादा लगा लिया, बहुत ज्यादा, जो उतना नहीं था, उसके लिए सफिशिएंट टाइम कम था, ठीक है। तो आप उसको देखिए। ऐसे क्वेश्चन जो आपने देखा लगा सॉल्व हो रहा है बट नहीं सॉल्व कर पाए और छोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और बाद में गलत कर देते हो तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि द क्वेश्चन विच वी आर सिलेक्टिंग इन फर्स्ट 1 आवर उनको हम सॉल्व जरूर करें और सही सॉल्व करें। ये हमें आदत बनानी पड़ेगी। आप लोग ये समझिए कि जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट करोगे वो आपको सही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ताकि आपके वहां से पॉजिटिव मार्क्स बन पाए एंड देन आप इसी तरीके में आप टाइम मैनेज करना सीखोगे। जो आपका 2 आवर्स का समय है उसमें आप कैसे टाइम मैनेज करते हो, कैसे इसको यूज करते हो एंड पूरे स्कोर जो है वो ढंग से कैसे करते हो, ठीक है। 70 तक टारगेट रखिए, ताकि 70 टारगेट होगा, क्योंकि मैं ये पीछे इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि 66 पे एज पे मत रहना कभी भी। 70 स्कोर टारगेट रखिए, या फिर अटेम्प्ट जो है वो आपने अच्छे खासे 35-40 के आसपास रखिए। 35-40 के आसपास रहते हैं ना तो आप थोड़ा सा ना सेफ जोन में आ जाते हो, ठीक है। क्यों? इसी के अंदर कुछ क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो भी संभल जाएगा, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन आपने मान लो सही किए हैं, अच्छी बात है फिर तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आपके पास वीकली शेड्यूल आप इस तरीके से रख सकते हो, मैथ्स को 3 दिन रख सकते हो, रीजनिंग को 2 दिन एंड कॉम्प्रिहेंशन को 2 दिन रख सकते हो। अगर आप मान लो हफ्ते में 6 दिन ना पढ़ के, मतलब 7 दिन ना पढ़ के 6 दिन पढ़ना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हो इसको, 3 दिन मैथ्स एंड देन बाकी एक दिन आपका रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इस तरीके से आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट वीकली पढ़िए जरूर। ऐसा नहीं कि आप हफ्ते में एक बार पढ़ रहे हो संडे के दिन, वो नहीं करना है, ठीक है। वो वाली चीजें यहाँ पे आप मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं, ये आपका पूरा स्टडी टाइम है। आप अगर जो मैं बोल रही थी आपको, ठीक है, तो मैथ्स का आपके पास 60 से 70 दिन के आसपास में आपका सॉल्व हो जाएगा ये, मतलब 66 डेज के आसपास आपका पूरा मैथ्स का पार्ट है। देखिए आप देख सकते हो ध्यान से, यहाँ से लेकर नंबर सिस्टम से स्टार्ट हो रहा है, 25 डेज में आपका कवर होगा आराम से। इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा, इसी में बेसिक लर्न करिएगा, इसी में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन की। जो बाकी क्वेश्चन होंगे आपके क्विज वगैरह, टेस्ट वगैरह, या फिर नॉर्मल आप अपने हाथ से विदाउट टाइमर, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करना शुरू करिएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये पूरा पार्ट है आपका, ठीक है। कुछ दिन आप यहाँ पे डेज वाइज देख सकते हो, ये डे वाइज है, ठीक है। तो जैसे आपने मैथ्स 3 दिन पढ़ लिया, या तो आप ऐसा कर सकते हो हफ्ते में, जैसे मान लो मैंने नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया, तो मैं वही चैप्टर पूरा जब तक खत्म नहीं होता तब तक रीजनिंग नहीं स्टार्ट करूँ, ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। एंड देन जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फिर मैं एक बार रीजनिंग के 2 चैप्टर कवर कर लूँ, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ये पूरा मैथ्स का पूरा पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी तक, ठीक है। आपके पास फिर रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग में आपके पास कुछ 36 डेज आपको लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ 66 डेज लगेंगे मैथ्स के लिए, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, टॉपिक भी ज्यादा है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो 66 डेज अपने आप को दीजिए, 36 डेज आप रीजनिंग के लिए अपने आप को दीजिए, एंड बहुत अच्छे से आप देख पाओगे कि हर एक चैप्टर को आप बहुत अच्छा टाइम दे पा रहे हो, कवर कर पा रहे हो। नेक्स्ट आपके पास इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसको आपके आराम से 38 डेज में ये कवर होगा आपका, ठीक है। अब ये सिलेबस कवरिंग लर्निंग ये फेज होगा आपका, तो आराम से आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो अजम्पशन समझेंगे क्या होता है, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, इन्फरेंस समझेंगे क्या होता है, कंक्लूजन, बाकी और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पे समझोगे। लेवल 1 पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, लेवल 2 पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, वैसे तीनों में ही है, बट यहाँ पे आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस या काफी ज्यादा पैराग्राफ मिल जाते हैं एग्जैक्ट एग्जाम वाले ही, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप फिर सॉल्व करिएगा, मतलब कुछ पढ़ लीजिएगा एंड देन देखोगे ना आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, आप अच्छे से समझ भी पाओगे क्योंकि इतना आप पढ़ चुके हो अभी तक, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। एंड 38 डेज आपका कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में हो गया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया वो वाला काम करना है, ठीक है। क्या कैसा जो आपको यहाँ पे दिखाया था मैंने, ये वाला, ठीक है। फिर आप इस पे वापस आ जाते हो। तो ये सारी चीजें थी, आराम से आप अभी से स्टार्ट करो। मैंने जैसे आपको बताया नवंबर टू मार्च आपका सिलेबस कवरिंग लर्निंग फेज कंप्लीट होगा। 2 महीना मस्त आपके पास टाइम बचता है, जिसमें आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को मतलब और निखार सकते हो। रिवीजन जब आप करोगे तो आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को कवर कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास अगर आप YouTube से फ्री से आप पढ़ना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, देखो आपका ये 1000 MCQ सीरीज होती है, इसमें आपको क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश की एक वीडियो हर हफ्ते आती है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाते हैं एंड आप देख सकते हो बिल्कुल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हर एक टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है उससे होने वाला है। फिर आपके पास UPSC CSET का पूरा कवरेज भी यहाँ पे है, प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, अलग से मैथ्स रीजनिंग एंड इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर एक कंप्लीट वीडियोस आपकी बनी हुई है, 1-2 वीडियोस वो आप देख सकते हो, 6-7 घंटे की वीडियो है, उनको आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 1 by 1। नेक्स्ट आपका सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। 2025 का जो पेपर है उसको भी कंप्लीटली सॉल्व किया गया है। तो ये वीडियोस हैं सारी फ्री हैं, ठीक है। चैनल पे न्यू हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे से मिस ना करो। एंड इफ यू आर समवन जो सोच रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म से टेस्ट भी देने को मिल जाए, मुझे वीडियोस तो मिले, मुझे ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, कभी मुझे गाइडेंस की जरूरत है, मुझे गाइडेंस की जरूरत यहाँ पे होगी तो मैं वो भी मुझे मिल पाए, और आपको लाइव क्लासेस भी मिल पाए, तो लाइव क्लासेस आपका ये मास्टर कोर्स जो है CSET का उसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जब आपके नेक्स्ट ईयर में पेपर के पहले आपकी लाइव क्लासेस होंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है कोर्स के अंदर, वो आप देख सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। एंड यहाँ पे आपके पास मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट आपके तीनों टाइप के होंगे, जैसे एक टेस्ट क्विज टेस्ट होगा मतलब जो टॉपिक वाइज होगा, एक आपका सेक्शनल वाइज होगा, एक आपका
एक आपका फुल होगा। तो इतने सारे टेस्ट आपके पास रहते हैं कोर्स के अंदर, तो आपको ज्यादा मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे यहाँ पे से, ठीक है। फिर आपका एक मेंटोर टॉक सेशन भी होता है, जिसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपने डाउट्स को लाइव रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी ही चीजें इस मास्टर कोर्स के अंदर है। एनरोल आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप यहाँ पे edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। थर्ड, edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। अगेन इससे पहले आप डेमो लेक्चर जरूर देखिएगा, ये कंप्लीटली फ्री है। तो इन डेमो लेक्चर्स को जब आप देखोगे, आपको अगेन वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट क्लासेस एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे, और तब आपको समझ आएगा कि ये जो कोर्स है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी जर्नी के अंदर। एंड अगेन बट यस, आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो जाके आप यहाँ पे इसको जरूर कंसीडर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये edutap.in वेबसाइट है। आपको कोर्सेज पे जाना है। आपको कोर्सेज पे जाके यहाँ पे CSET कोर्सेज क्लिक करना है। CSET कोर्सेज आप क्लिक करोगे, नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा आपका कोर्स दिख रहा है, ठीक है। अभी आपको फ्लैट 81% ऑफ भी मिल रहा है, तो बाय नाउ पे जाके आप यहाँ पे एनरोल करते हो। एंड सेकंड, नो मोर पे आप जाओगे और भी काफी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। एंड यू कैन सी दैट ये डेमो लेक्चर है, यहाँ पे से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और ये कंप्लीटली फ्री है, ये मतलब फ्री है, तो आप इसको देखोगे, एनरोल करते टाइम आपको 0 फी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन गाइस। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एंड नाउ यू विल एग्जीक्यूट योर प्लान एंड आप बहुत अच्छे तरीके से अपने हिसाब से प्रिपरेशन करोगे। बट यस, क्या क्या इंपॉर्टेंट है कवर करना, ये मैंने बता दिया आपको, वो जरूर करिएगा, वो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्योंकि अभी आप शुरू करते हो तो हमें शुरुआत में ना समझ नहीं आता पढ़ना क्या है, तो मैंने आपको बता दिया पढ़ना क्या है, कैसे है, और कैसे आप टाइम डिवाइड कर सकते हो। दैट्स ऑल, ठीक है। अब खुद पे विश्वास रखिए, आगे बढ़िए। जब आप शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आप सही जा रहे हो, गलत जा रहे हो, खुद आपको समझ आएगा। बट लेट्स स्टार्ट, ओके। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।